आदिवासी दुनिया न्यूज। मचा है, बिल जो है वो रद्द भी हो गया है। तो मतलब पहली बार कोई बिल जो है वो रद्द है, तो क्या कहेंगे? सब रेडी पहला आरक्षण बिल जो है वो रद्द हो चुका है और काफी हड़बड़ी मचा है। केंद्र जो है आरोप लगा रही है कि कांग्रेस को इसका अचानक भुगतना होगा भविष्य में। अब देखें तो ये भारतीय जनता पार्टी इस नियत से नहीं आई थी कि महिला आरक्षण बिल को पारित करें। वो इस नियत से आई थी कि देश में एक नया विवाद का हम जन्म दें। हम कांग्रेस पार्टी को और सभी विपक्षी पार्टी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि समय रहते हुए जिस तरह का जोर का झटका धीरे से लगा है इस सरकार को, 56 इंच वाली सरकार को, इस बात का एहसास भारतीय जनता पार्टी को होगा। हम जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज केंद्र में सरकार में है, क्या भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन में 33%, 30% भागीदारी महिलाओं को दी है क्या? हम जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकाल में कभी भी कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोई महिला रही है क्या? हम जानना चाहते हैं कि इस बिल में एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटीज को कहाँ स्थान दिया गया था, उनके हिस्सेदारी कहाँ दी गई थी उनके आबादी के हिसाब से। तो आपको लगेगा कि एक तरह से आप देखें तो एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी को जो दबे कुचले जो हमारे देश में एक बड़ी संख्या है उसको नस्तनाबूद करने की बिल थी। आप देखें तो इस बिल को इनको पास करने का मकसद से वो नहीं आई थी। वो चाह रहे थे कि इसमें विपक्षियों को, कांग्रेस को ये हम बताएंगे देश में कि महिला विरोधी। देश जानेगी, देश हमारा जागरूक है, देश मेरा शिक्षित है, वो सब बात को समझती है कि परिसीमन में क्या होता, 2011 का सेंसस क्या कह रहा था, आज हमारी कितनी आबादी है। कांग्रेस चाहती है कि जो आज के समय में जो हमारी आबादी है उसके हिसाब से जो हमारा परसेंटेज आता है उसके साथ कांग्रेस समर्थन करने के लिए तैयार है। कांग्रेस चाहती है कि एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटीज की जितनी उसकी आबादी है उसके हिसाब से उसको आरक्षण मिले ताकि वो दबे कुचले लोगों को भी आगे आने का अवसर मिले। ये कांग्रेस पार्टी चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक नया विवाद को जन्म देने का प्रयास की है। जेपी नड्डा जी ने जो बयान दिया था, बयान में पोर्ट्रे ऐसा किया गया कि कांग्रेस महिला विरोधी है। पूरा देश इस बात को जानेगा कि भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी है या कांग्रेस पार्टी महिला विरोधी है। हमने आपको कहा कि अभी आप पूरे देश में जिस तरह का हाल आप देखे होंगे कि हमारी बहन को, हमारी बेटियों को नंगे करके दौड़ा दौड़ा करके मारा जा रहा था, ऐसा जो कांड हुआ है पूरे देश में, वो हमारे देश का 140 करोड़ लोग उस बात को देख रहे थे कि कितना महिला का सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है। आने वाला समय में आप देखेंगे कि आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सच मानों में महिलाओं का सम्मान क्या होता है, एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटीज की उसकी कितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, वो आने वाले समय में आपको दिखेगा। परिषद हो या तमाम हिंदू संगठन जो है राजनीतिक जिले में जो बलात्कार की घटनाएं बैक टू बैक हुई हैं, इसको लेकर एक से विशेष धर्म समुदाय पर टारगेट कर रहे हैं कि भाई इस समुदाय के लोग भी बलात्कारी हैं। इस पर क्या कुछ कहेंगे? निश्चित तौर पर कोई भी जो घटनाएं घटती है, चाहे बलात्कार का हो, ये किसी जाति या किसी धर्म विशेष के नज़र से नहीं देखना चाहिए। हमारी सरकार, खास करके जो हेमंत सरकार जो लोकप्रिय सरकार है, किसी भी तरह का कोई भी ऐसा काम करेगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। मैं इस बात को आपको आश्वस्त कराता। हम आपके माध्यम से सभी को कहना चाहेंगे कि पूरे विश्व पटल में देखें तो दुनिया बहुत आगे की ओर जा रही है। ये घिसा पिटा वर्ड जो है कुछ संगठन को किसी बात को लेकर के हिंदू मुस्लिम दे देना। आज हमको रोजगार पर बात करनी चाहिए, आज हमें शिक्षा पर बात करनी चाहिए। आज अगर हम देखें तो देश के बहुत सा ऐसा मुद्दा है जनहित में जिस पर हमें विपक्ष को भी और पक्ष को भी चिंता करना चाहिए। वो सिर्फ घिसा पिटा बात जो रहता है कि किसी तरह से विवाद पैदा कर देना, किसी तरह से हिंदू मुस्लिम कर देना, इसमें अब उन लोग को शांत होना चाहिए। और देश के जो खास करके जो युवा वर्ग के जो लोग हैं, जो हमारे ग्रेजुएट लड़का है, लड़की है, उसको इस बात को समझना चाहिए। और हमें लगता है कि लोग अब समझ रहे हैं। इस तरह का कोई भी बात आए उस पर किसी हिंदू मुस्लिम का कर दिया जाए, ये शोभा नहीं देता, क्योंकि पूरे दुनिया में इस देश को बहुत आगे जाना है। हमारे पास जो हमारी सभ्यताएं हैं, हमारे जो संस्कार हैं, हमारी जो पूर्वजों का दिया हुआ सारा चीज है, इससे ये देश पूरी दुनिया में आगे बढ़ने की क्षमता रखती है। हम सब मिल करके देश कैसे आगे बढ़े इस पर हमें चिंता करना चाहिए।
तो राज्य में सभी लोग आपसी स्वार्थ के साथ रहते हैं, लेकिन बीच में ऐसा कोई बयान आना नहीं लगता कि आपसी भाईचारे को खत्म करने का ऐसा ये निश्चित तौर पर ये हमें सबको समझना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि राजनीति करने वाले लोगों का मुद्दा क्या होना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि जो हमारे पादरी हैं, मौलाना है, पंडित है, उसकी मुद्दा क्या होना चाहिए। जात को और पॉलिटिक्स को और धर्म को एक साथ अगर कोई पिरोता है तो इसका मतलब सबसे बड़ा देश विरोधी वही पार्टी है जिसको जात को भी, संप्रदाय को भी, पार्टी को भी उसको एक साथ मिला करके सिर्फ दुनिया को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। सर, एक पीड़िताएं जो है उनके साथ स्टैंड है आप लोगों का? निश्चित तौर पर हमेशा स्टैंड है और हमें आपके चैनल में बोलने में जरा सा भी संकोच नहीं है कि जो भी लोग हैं उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।